हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। चलिए, तो बढ़िया, आपने हाल चाल बताइए और जल्दी से लाइव जुड़ जाइए सभी बच्चे। स्टार्ट करते हैं हम बेटा। क्लास 10th, चैप्टर का नाम क्या है बेटा हमारा? व्रत, जिसमें हमने कुछ कुछ पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 10.2। जल्दी से आपकी एनसीईआरटी की किताब निकाल लीजिए, प्रश्नावली 10.9। ठीक है बच्चों, सभी को जय श्री कृष्णा। एकांत माहौल में अच्छे से पढ़ने के लिए बैठ जाइए। आधा घंटा, 45 मिनट, 40 मिनट, जितना भी मुझे समय लगेगा। हालांकि थोड़ा सा एनर्जी डाउन है बच्चे, क्योंकि लगातार 2 क्लास में अभी ऑनलाइन ले चुका हूं, तो इसलिए अभी मैं जितना भी टारगेट बना के आया हूं, 4-5 क्वेश्चन जो भी मुझे कराने हैं उतने में आज करा के जाऊंगा। तो तब तक आप बिल्कुल शांत एकांत माहौल में और पेन, कॉपी, रजिस्टर, किताब और मोबाइल और अपना दिमाग एक जगह पे एकाग्र करके बैठ जाइए। चलिए, तो देखिए बेटा, सवाल नंबर 1 निकालो फटाफट। जो बच्चा आज पहली बार लाइव जुड़ रहा हो तो उसको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी। हालांकि मैं अभी तक अगर बात करूं तो इस चैप्टर में हमने नई क्या बातें सीखी हैं। तो नई हमने इतनी सी बातें सीखी हैं बेटा कि कोई भी एक व्रत है, कोई भी एक व्रत है, उस पर एक स्पर्श रेखा है। मतलब जो व्रत को केवल एक बिंदु पर टच करके जाती है, उस रेखा को हम क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा। उस स्पर्श रेखा से व्रत के केंद्र को यदि हम मिला दें तो उस रेखा खंड को हम क्या बोलते हैं? व्रत की त्रिज्या। तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है बेटा? लंब। ये सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट हमने इस पार्ट में सीखी। और दूसरे नंबर पे जो कि हमने परसों सीखी थी, कौन सी थी बेटा? वो ये है कि एक आपका व्रत है और व्रत के बाहर इस दुनिया में कोई भी बिंदु कहीं पर भी है, उस बिंदु से यदि आप व्रत पर स्पर्श रेखाएं खींचोगे, मतलब इस बिंदु से ऐसी 2 रेखाएं खींचिए जो व्रत को टच करके जाएं, केवल स्पर्श करें। तो आप इस तरीके से खींचोगे, ठीक है? आपने इस तरीके से 2 रेखाएं खींची, इनको बोलते हैं स्पर्श रेखाएं। ये दोनों की दोनों स्पर्श रेखाएं क्या है बेटा? बराबर होती हैं। पी ए बराबर पी बी। समझ में आ गया? यहाँ पे ये केंद्र है, अगर केंद्र से मैं इसको मिलाऊं और केंद्र से मैं इसको मिलाऊं तो ये मैंने दोनों कल आपको सिद्ध करवा दिए थे। अभी तक हमने ये पढ़ा है, ये दोनों प्रमेय पढ़ी है। व्रत के भाबिंदु से व्रत पर खींची स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से खींची त्रिज्या पर लंब होती है, मतलब यह 90 डिग्री का कोण बनता है। लंब का मतलब 90 डिग्री। और दूसरा, व्रत के भाबिंदु से व्रत पर खींची 2 स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। इज दैट क्लियर? चलो, अब इसके बाद मैंने कल आपको, कल की वीडियो में यदि आप पूरा देखोगे तो उदाहरण नंबर 1, 2 और 3, ये तीनों मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। कल की वीडियो आपने नहीं देखी हो तो देख ले। आज हम पढ़ रहे हैं 10.2, सवाल नंबर 1 निकाल लो। पढ़ो भैया, सवाल में क्या लिखा है। हालांकि ये सब ओटी हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों सवाल ओटी हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से करा दूंगा। कह रहा है एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। हल करेंगे। देखो, एक वृत्त खींच लो छोटा सा। अब वो कह रहा है बाह्य बिंदु से, कौन सा बिंदु है? क्यू। इस पर स्पर्श रेखा खींची। क्या खींची? स्पर्श रेखा। बेटा, यहां से यह खींचूंगा तो वो अंदर बाहर जा सकती है, लेकिन इधर से इधर खींच रहा हूं, स्पर्श रेखा ऐसे खींचेगी। तो बिंदु का नाम क्या है बेटा? आपका क्यू। स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर। ये कितनी है बेटा? आपकी 24 सेंटीमीटर। क्यू की केंद्र से दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ये वृत्त का क्या है बेटा? आपका केंद्र है। ये वृत्त का क्या है? केंद्र है। और केंद्र से जो इसकी दूरी है क्यू की, वो कितनी है बच्चे? आपकी 25 सेंटीमीटर। ये ओ वृत्त का केंद्र है। ये क्या दे रखा है? 25 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक। और ये कितना है? 24 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक। स्पर्श बिंदु का नाम नहीं दे रखा। कह रहा वृत्त की त्रिज्या बताओ।
तो मैं स्पर्श रेखा का नाम कुछ भी मान लो बेटा, स्पर्श बिंदु का नाम मैंने क्यू मान लिया और मैंने ओ क्यू को मिला दिया, और ओपी हमारे वृत्त की त्रिज्या है जिसको हमें ज्ञात करना है। अब वैसे तो इसका उत्तर 1 सेकंड में दे सकते हो आप, परीक्षा में यदि आए कोई भी बच्चा तो बेटा बिल्कुल 1 सेकंड में दिल जाएगा। कैसे बेटा, यहाँ पे 90 बनता है, अभी हाल बता के आया हूं, वृत्त के महाबिंदु से वृत्त पर खींची स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से खींची त्रिज्या पर लंब होती है। तो ये जब 90 है तो इस त्रिभुज में ये क्या है, कर्ण, ये लंब और ये आधार। समझ गए, 25 24 और 7 पाइथागोरस ट्रिपलेट याद कर लो, 25 24 और 7, 5 4 3, ये सब क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। मतलब यदि ये कर्ण है ये लंब है तो ये आधार होगा, कर्ण है लंब या आधार है तो ये आधार या लंब होगा। समझ गया, याद कर लो डायरेक्ट इस तरीके से। लेकिन इसको कर्ण होना चाहिए, सबसे बड़ी भुजा समकोण के सामने वाली। याद करना बेटा, ये क्या है बेटा, आपका 90 डिग्री का एक समकोण है, तो इसके सामने जो भुजा होती है इसको कर्ण कहते हैं। और सबसे बड़ी जो होती है, जैसे ये 25 24 और 7 है, तो इसमें यदि ये 25 है तो ये 24 है तो ये 7 हो जाएगा, या फिर ये 24 है तो ये 7 हो जाएगा। लेकिन उन्होंने इसको 25 दे दिया, इसको 24 दे दिया, तो ये 7 कतई नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, कच 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 कच। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा है 24, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं बनेगी। समझ गए? चलो, सबसे बड़ी भुजा 25 दी गई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम कह देना बेटा स्पर्श रेखा क्या होती है, चूंकि इस प्रकार से सिद्ध करना है। हालांकि मैं डायरेक्ट उत्तर बता दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो यहां से क्या आ जाएगा, तो बेटा अर्थात अर्थात ये जो एंगल है ओ पी क्यू, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अर्थात त्रिभुज जो बन रहा है आपका कौन सा, ओ पी क्यू, अर्थात त्रिभुज ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा लो। अब समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में कैसे बेटा, पाइथागोरस, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय में हमें डायरेक्ट कर लेना आप, तो क्या ओपी का वर्ग, हमें ओपी ज्ञात करना है ना, ओपी क्या है, वृत्त की त्रिज्या, और वही हमें ज्ञात करना है। इसलिए डायरेक्ट ओपी का मान रख लो, तो वो क्या हो जाएगा, कर्ण में से लंब को घटा दो। अब थोड़े बड़े हो जाओ बेटा, ठीक है, थोड़े बड़े हो जाओ। पाइथागोरस प्रमेय को इस तरीके से लगा सकते हैं, इसको आर मान लो, ठीक है। हमें ज्ञात करना है आर का वर्ग, इसका मान कितना है, 25 का वर्ग, इसका मान कितना है, 24 का वर्ग। याद कर लेना, परीक्षा में नहीं 25 गुणा 25 करते फिरो, कितना होता है जल्दी बताओ, 625, और ये क्या होता है, 576। तो 625 में से 576 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा, सूचित करता है जरूर लगाना है। तो कितने बचेंगे प्यारे बच्चों, 49। कितने बचेंगे, 49। तो आर बराबर, इधर से वर्ग हटाते हैं तो क्या लगती है, करनी। तो आर बराबर 49 का भार कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो आते वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत परेशानी समस्या कुछ हो तो जल्दी से बताओ। हाँ भैया, जय श्री कृष्ण, मस्त 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 कर रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, आया क्या समझ में, कोई समस्या परेशानी दिक्कत कुछ हो तो बताओ बेटा जल्दी से। आ गया समझ में? देखो सवाल 1 सेकंड का था, लेकिन मैंने फिर भी लिखवा दिया कि कहां से आया है। यदि आता है तो 2 नंबर में, 3 नंबर में तो आप परीक्षा में कितना करोगे ये। अतः जरूर लिख के आए कि अतः वृत्त की त्रिज्या, अतः वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी बेटा, 7 सेंटीमीटर है। अब ये सवाल, लेकिन इस सवाल का जो उत्तर है वो केवल आपको क्या लिखना है, उत्तर, आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 7 सेंटीमीटर, बस इतना सा था। ये तो मैंने उसका हल करवाया है, ठीक है।
सवाल नंबर 2 को देखें, साफ कर दूं बच्चों, नोट कर लिया, नोट करते जाया करो साथ में ही, अगर आप लिखते हुए समझ सकते हैं तो साथ में नोट करते जाया करें। चलो कर दें। अब मैं खड़ा होकर देखता नहीं रहूंगा इसको, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलो अब सवाल नंबर 2 देखो बेटा, कुल मिला के आप इतना समझ जाओ, मैं अभी एक दो सवाल और करा देता हूं, फिर मैं आपको इस व्रत से जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं सभी का खत्म काम कर दूंगा। तो देखो प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 2 में शायद आकृति दे रखी है, और क्या, प्रश्न क्रमांक 2 में एक आकृति दे रखी है, देखो इस प्रकार से दे रखी है, एक व्रत है, एक व्रत की चोंच सीख दे रखी है। ऐसे दे रखा है, इस बिंदु का नाम क्या दे रखा है बेटा, टी, इसका नाम दे रखा है पी, इधर दे रखा है क्यू, और यहाँ पे ये है वृत्त का केंद्र, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, बेटा ये स्पर्श रेखा ही है ओ, बस, और ये वाला एंगल दे रखा है उसने 110, कितने दे रखा, और ये वाला एंगल हमसे पूछा है, हम लिखेंगे ज्ञात है, इसका उत्तर तो हम दे ही देंगे डायरेक्ट बाद में निकाल के, जो भी आएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। क्या ज्ञात है कि कोण आपका पीओ क्यू, कोण आपका पीओ क्यू कितना दे रखा है बेटा, 110। ये भी पूरे 1 सेकंड का सवाल है, कितने सेकंड का, 1 सेकंड का सवाल है, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा 1 सेकंड का कैसे है, पहले सॉल्व करो। आप लोग सर कैसे, अरे प्यारे बच्चों ये 90 नहीं है क्या, जहाँ तुमने कही सर है, बताते बताते मैं 2 दिन बूढ़ा हो गया इसको, ये भी 90 है, जब ये 90, ये 90 और ये 110 है, तो ये क्या चतुर्भुज नहीं है क्या, देखना थोड़ा ऐसे, ऐसा आ रहा है, फिर थोड़ा ऐसा जा रहा है, फिर थोड़ा ऐसा, और फिर ऐसा, तो क्या ये एक चतुर्भुज नहीं बन रहा है बेटा। अब चतुर्भुज में अगर ये कोण 110 है और ये 90 है और ये 90 है, तो ये वाला कोण कितना होगा, इसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360, 90, 90 180 और 110 कितने को होगा, 290, और 360, 360 में 290 जाएंगे, एक्स का मान 70 डिग्री। 1 सेकंड का सवाल है, बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी को, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी, 70 डिग्री, ये वाला कोण कितना है, 70 डिग्री है। चलो एक बात और मैं बता देता हूं बेटा, कि अगर आपको डायरेक्ट करना है अब कभी भी, तो ध्यान से सुन लो, अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, जीवन में कभी भी अगर इस तरीके का कोई सवाल आए, तो ज्यादा बड़ा व्रत क्यों बन जाता है जी। चलो तो बेटा यहाँ पे देखना, कभी भी अगर ऐसा सवाल पूछ लिया जाए, तो इधर देखो मैं आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूं कि ये ओ है, कुछ भी है, ए है, बी है, पी है, तो बेटा ये वाला कोण और ये वाला कोण, एक्स और वाई, तो हमेशा इन दोनों का कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, बात खत्म। अभी हालांकि इस प्रमेय को हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम चतुर्भुज वाला नियम लगा रहे हैं। कौन सा लगा रहे हैं बच्चे, चतुर्भुज वाला नियम लगा रहे हैं, लेकिन जब हम इस नियम को समझ जाएंगे, आप एक प्रश्न पढ़िए, प्रश्न क्रमांक 10, इसी प्रश्नावली का 10वां प्रश्न पढ़ो, पढ़ो जल्दी। तो आपने पढ़ा, सिद्ध कीजिए किसी भाबिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, भाबिंदु से खींची स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ठीक है, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये केंद्र पर अंतरित कोण है, ये बाय का संपूरक होता है, ये देख लो, संपूरक मतलब दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये प्रमेय है, और वो प्रमेय हम यहाँ लगा सकते हैं 110, और ये बचा कितना, 70, बात खत्म। लेकिन अभी ये प्रमेय हम नहीं जानते, या तो ये प्रमेय से जान के लिख दो आप, लेकिन हम ये प्रमेय नहीं जानते, इसलिए चतुर्भुज को लगा देंगे, काय को लगा देंगे, चतुर्भुज का नियम लगा देंगे। फिर लिख लेंगे बेटा ज्ञात है, ज्ञात करना है,
ज्ञात, कौन सा कोण ज्ञात करना है? पी टी क्यू, कोण पी टी, क्यों बताओ क्यों पी टी? चलो फिर इसके बाद आ जाएगा बेटा आपका उपपत्ति में, या हल कर लेंगे अब बेटा हम? उपपत्ति लिख लेते हैं या फिर हल लिख लो, आपकी मर्जी है। चलो तो फिर वही बात, चूंकि क्या स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, मैं लिखते लिखते पक गया। स्पर्श रेखा, पता है इसको फिर भी बच्चा परीक्षा में गलत करके आता है। जो लाइव देख रहे हैं ना, उनमें से बच्चे, आप में से बहुत से बच्चे इस बात को गलत करके आते हैं, जो मैं आपके इस चैप्टर में सवालों को करवाने में 10 बार लिखवा दूंगा, इस बात को गलत करके आते हैं। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो इसका अर्थात क्या हो जाएगा? इसका अर्थात हो जाएगा ये कोण और ये कोण, कोण पी और कोण क्यू, दोनों कितने हैं बेटा आपके? 90 डिग्री। तो बस अब आप कर लो, चूंकि आपका पी टी क्यू ओ एक चतुर्भुज है। क्या है? एक चतुर्भुज है। नॉर्मल चतुर्भुज है, ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त पर होते हैं, इसका एक शीर्ष केंद्र पर है, वृत्त पर नहीं है। पी टी क्यू ओ एक चतुर्भुज है, और हम जानते हैं चतुर्भुज के कोण योग गुण से। क्या कर लो अब? चतुर्भुज के कोण योग गुण से, सभी जानते हैं ना, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। तो कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण T बराबर 360। अब ये तो बेटा 90 है, ये भी 90 है, और ये हमें दे रखा है 110, और ये वाला कोण पूरा नाम लिख लो इसका, पी टी क्यू। पी टी क्यू ये हमें ज्ञात करना है, एक्स है, मान लेना इसको कहीं पे एक्स, मैंने एक्स लिख लिया, बराबर 360। 90 90 110, ये कितने हो गए? 290 जोड़ लो, 90 90 180, 180 में 110 जोड़ेंगे जो 290 हो जाएंगे, प्लस एक्स बराबर 300। उधर चला गया बच्चों, तो 360 माइनस 290, एक्स बराबर कितने आ गए? अरे घटाना ना जानते? नहीं जानते तो सीख लो, किसी क्लास में भर्ती होगा। चलो तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। पहले मैंने दो 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 बार करा दिया, कितनी बार? 2 बार। नोट कर लो जल्दी जल्दी से, और बताओ कोई डाउट, समस्या, परेशानी कुछ है क्या? खड़े खड़े मेरे पैर सूज गए, तुम विश्वास नहीं करोगे, खड़े होते नहीं बनना ही अब मेरे से। हाँ समझ जाओ जल्दी से, बैठ जाऊंगा नहीं तो मैं। हाँ भाई, चलो आ गया समझ में? कोई कमेंट वमेंट तो ना कर रहा हो? सो गए का भैया? सो गए का? जागते रहो। चलो नोट कर लिया, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन की और कुछ किया जाए। अब इस वाली प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कोई प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही आ जाएंगे परीक्षा में। कल वाले जो करवाए थे उनमें से पहला अकेला इंपॉर्टेंट है, बाकी दोनों मैंने कराए थे। आपको लगे तो कर लो, नहीं लगे तो मत करो। चलो सवाल नंबर 3 देखो, सवाल नंबर 3 भी बढ़िया है। अब मैं पहले रफ टाइप से करा रहा हूं। रफ टाइप में 3 सवाल ऐसा है, एक व्रत है, दो स्पर्श रेखाएं, ये पी है, दो स्पर्श रेखाएं हैं पी ए और पी बी, ये वृत्त का केंद्र है ओ। इसको मैंने इधर मिलाया और इसको मैंने इधर मिलाया, ठीक है। ये पूरा कोण वो दे रहा है कितना? पूरा कोण कितना दे रहा है बेटा? 80 डिग्री। ये कितना है? 80 डिग्री है। तो वो कह रहा है ये वाला ज्ञात करो। ये पूरा कोण 80 डिग्री है, तो यहां से मैंने इसको इससे मिलाया, ध्यान से। तो वो कह रहा है ये वाला कोण ज्ञात करो, इसका नाम मैंने मान लिया एक्स।
ठीक है क्या, करें ज्ञात। तो आप सबको पता है बेटा ये भी 90 है, ये भी 90 है, और ये पूरा कोण अगर 80 है तो याद करो पिछले जन्म में, कह रहे सर पिछले जन्म में, अरे कल तुम्हारा पिछला जन्म हुआ था ना, 7:30 बजे रोज तुम्हारा जन्म ही होता है ना, अगला भूल जाते हो। तो कल के जन्म में मतलब कल की क्लास में मैंने आपको यही तो करवाया था, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांग सम करवाया था कि नहीं करवाया था। तो कल की वीडियो देखोगे, या कल की थी या शायद परसों की थी, जिसमें मैंने वृत्त के महाबिंदु से खिंची स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान करवाई थी। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम करवाए थे। तो इन दोनों त्रिभुजों में हमने क्या कर लिया था, पी ए बराबर पी बी। तो बेटा ये वाला कोण भी इसके बराबर होता है और ये वाला कोण भी इसके बराबर होता है। अब जब ये दोनों कोण अगर बराबर हैं, ये वाला दोनों कोण बराबर हैं, तो ये भी 40 डिग्री और ये भी 40 डिग्री। तो अगर ये 40 है और ये 90 है तो भगवान कसम ए ओ पी त्रिभुज में 90 और 40 130, तो बचे कितने, 50, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। समझे कि नहीं समझे बाबूजी। और नहीं आ रहा हो समझ में तो ऐसा कर लो कि अगर ये दोनों बराबर हैं, अभी मत करो बराबर, तो पहले ऐसे कर लो भैया, अभी हाल 1 मिनट पहले ही कराया था ना। अगर ये पूरा 80 डिग्री है तो ये पूरा कितना होगा, 100 डिग्री। अब इसको बीच में से कट कर दो, ये कोण इसके बराबर, तो ये भी 50 और ये भी 50। समझ गए, चलो करवा दें, अरे बोलो तो करवा दें, नहीं बोले तो नहीं करवा। चलो तो कछु बच्चे मना कर रहे हैं, फिर भी उनकी गत जो कर रहे हैं मना। सवाल नंबर 3 देखो, उत्तर तो उसका डायरेक्ट आ गया ना, 50 डिग्री ए आ गया, कितना आ गया हल, उत्तर तो उसका आ गया कितना, ए नंबर पे 50। ठीक है छोड़ो उसको, अब हम करेंगे हल। तो हल में देखो ये डिस्काउंट, ठीक है, बनाओ भैया टुई, ये टुई, और ये, अब ये अंडा बनाएंगे तो स्पर्श रेखा थोड़ी खिंचेगी। व्रत बनाओ व्रत, व्रत बनाओ व्रत, नहीं बना, हे राम व्रत नहीं बन रहा। एक आध गोल मटोल अपनो फोटो भेज दियो रे, ओ कहेंगे गोलू मटोलू फोटो भेज दो एक आध तुम्हारो। चलो अब जैसा बना वैसा ठीक है, छोड़ो तुम तो। ये P है, ये A है, ये B है, ये व्रत का केंद्र है, यहां से यहां ये O है। ये पूरा कोण 180 है और हमें ये ज्ञात करना है ये वाला, इसको मान लिया मैंने x, पूरा आपका 80 है। तो सबसे पहले तो ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि कोण AOP APB पूरा वो कितना है 80 डिग्री। अब बात कर रहे हैं ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, POA कोण POA ये हमें ज्ञात करना है। तो बेटा अब आएगी उपपत्ति, उपपत्ति में क्या करेंगे, सिद्ध करना है या ज्ञात करना है, जो भी बातें हैं ठीक है। हम जानते हैं चूंकि स्पर्श रेखा वृत्त पर क्या होती है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर, ये तो परमानेंट छपवा दूं इधर दीवार पर, इस ये पाठ चल रहा है तब तक, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर पक गया मैं इसको लिख लिख कर। तो अर्थात कोण OAP बराबर कोण OBP, ये दोनों कितने हो गए 90-90। ठीक है, अब मैं लेके चल रहा हूं बेटा समकोण त्रिभुज, कौन सा वाला, ये दोनों, और करूंगा मैं इनको सर्वांग सम, तुम क्या समझ रहे हो, ऐसे ही करूंगा। तो अब मैं लेके चला, अब समकोण त्रिभुज कौन कौन सा, OAP तथा त्रिभुज OBP में कौन कौन सा, दोनों में, चलो ले लो। तो OA बराबर OB। अब बेटा जिसने ये सर्वांग समता वगैरह नहीं पढ़ रखी ना, वो मेरे को बता देना, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये बेसिक चीजें जो पहले पहले की क्लासों में पहले की कक्षाओं में आ चुकी हैं,
वो आपको आती होंगी, नहीं आती होंगी डाउट में पूछ ले, मैं वहीं स्पष्ट कर दूंगा। ओ, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को लेके चल रहा हूं, मैं लेके चल रहा हूं मतलब इन दोनों त्रिभुजों में मैंने क्या देखा कि ओ ए बराबर ओ बी की। कैसे? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, है कि नहीं है? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं दोनों। दूसरे नंबर का ओपी, तो ओपी इस त्रिभुज में भी और वही ओपी इस त्रिभुज में भी है, तो ये तो ओवेनिष्ट भुजा हो गई दोनों त्रिभुजों की, मतलब ये दोनों त्रिभुजों में है। अब वो तो बराबर होगी ना, अरे मैं मेरे तो बराबर होऊंगा। चलो आगे, फिर अगला आ जाएगा बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है? 90 90। अभी हाल ही बताए जी लिख रहे समीकरण एक से। कैसे? कि कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ बी पी, ये प्रत्येक समकोण, प्रत्येक समकोण। तो इससे क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम, अर्थात त्रिभुज ओ ए पी सर्वांग सम त्रिभुज ओ बी पी, ये दोनों बराबर हो गए। कैसे? आर एच एस सर्वांग समता, लिख लेना पीछे सर्वांग समता, सर्वांग समता। अब ये दोनों बराबर होने से क्या हो गया बेटा कि ये दोनों कोण बराबर हो गए, बात जा हो गई। ये दोनों कोण बराबर हो जाने से क्या होगा, तो अर्थात अर्थात कोण ओ पी ए पी ओ, ए पी ओ बराबर हो गया बी पी ओ, बी पी ओ। कैसे? सी पी सी टी, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? हाँ बेटा, आज एक नई मूडी लाइव एक्स्ट्रा जुड़ी है बेटा, तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? CPCT 9th क्लास में, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इन दोनों त्रिभुजों में जितने संगत अवयव है वो सभी बराबर होंगे। ए बी के संगत है, ओ ओ के संगत है, पी पी के, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो यही है, ये इसी के बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो ये बराबर हो गए। अब जब ये बराबर हैं और ये दोनों का दोनों कितने हैं? 80 है, तो अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात ये कोण ऊपर वाला ए पी ओ कितना हो जाएगा आपका? 80/2 मतलब कि कितने हो गए? 40 डिग्री। तो आप कर लो बेटा आपका, ठीक है। त्रिभुज, आप त्रिभुज ओ ए पी में काय में, ओ ए पी में त्रिभुज के कोण योग गुण से, त्रिभुज के कोण योग गुण से क्या होता है? त्रिभुज का कोण योग गुण, क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण ए, कोण ओ, कोण पी, ये 180, तो ए का मान कितना है? 90, और कोण ये वाला हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ए ओ पी या कोण पी ओ ए ये हमें ज्ञात करना, और इसका मान 40 जो लिख रहा हूं ऊपर बराबर में 180, तो 90 और 40 हो गए बेटा आपके 130 बराबर 180, उधर चला जाएगा 180 माइनस 130, तो कोण पी ओ ए बराबर आपका आ गया 50 डिग्री। कितना आ गया? 50। इनके अगर पूरे नाम लिखना हो तो पूरे नाम लिख लो जहां, ओ ए पी हो गया, पी ओ ए और प्लस ए पी ओ, ठीक है। अब मेरी बस की नहीं है भैया पढ़ाने की बेटा, अभी फिलहाल मेरी बस की नहीं है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर कर रहे हैं, हाँ सर। आधा घंटा हो चुका है बेटा, ठीक है। अभी कल के लिए अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। देखो इसको उतार उतार लो, और एक सवाल आपके लिए होमवर्क में है, सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 7, दोनों सवाल ऐसे चुटकी बजा के हल हो जाएंगे। दोनों को रफ टाइप से करा रहा हूँ, पहले टाइप से आप जमा के करोगे। अभी नहीं उतारने दूंगा, उतार क्यों रहे हो? मेरी बात सुनो, मेरी रैपटा दूंगा। हाँ, मैंने क्या बोला ये समझ में आ गया? सवाल नंबर कौन सा? सवाल नंबर 6 और 7। ये दोनों सवाल बहुत सिंपल हैं, ठीक है। मैं अभी रफ टाइप से करा रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, और बचे सवाल 2 दिन में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। 3 क्लास में ले चुका हूँ, 3 क्लास पहले ही हो चुकी हैं,
एक आज चौथी और 2 क्लास और 6 दिन में आपका व्रत खत्म हो जाएगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अभी क्लास खत्म नहीं हुई लेकिन, हाँ चलो उतार लिया, इसको उतारते रहना। उतार लिया। सर परीक्षा में इतना बड़ा करना है कि नहीं? फिर क्या करना है? अरे ओटी में आएगा तो ऐसा लिखना, सवाल आएगा तो ऐसा करना है। ठीक है, चलो अब मैं रफ टाइप से करा रहा हूं। कौन सा? जल्दी देख लो। हाँ, सवाल नंबर 6। मजाक है मजाक। कह रहा है एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या बता। अभी हाल ही बताया था ना मैंने। ये देखो, देखो ये उसने दे रखी है 5 सेंटीमीटर, और ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो तुम समझ जाओ बेटा ये कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। कैसे? यहाँ पे 90। बात खत्म, सवाल खत्म। अगला सवाल है बेटा आपका 7वें नंबर का। लेकिन ये 5 देगा ना तभी, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और वो सबसे बड़ी दे रखी है। ये 4, ये 3, ये 4 दे देता तो ये 3 हो जाता। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। 7वां सवाल देखो, दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 और 3 सेंटीमीटर है। देखना, एक छोटा वृत्त और एक बड़ा वृत्त, एक ही केंद्र है दोनों वृत्तों का। इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, बड़े वाले की 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है छोटे वृत्त को स्पर्श करती है ना उस जीवा की लंबाई बताओ। ये इसकी लंबाई बतानी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो मैंने मान लिया यहां से यहां तक सब जानते हैं कितने तरह का, 3 सेंटीमीटर। ध्यान से। और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या है, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। हमें ए बी की लंबाई ज्ञात करना है, इसको कुछ भी मान लो, अरे पी मान लो। तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गई ना। ये देखो केंद्र से लेकर और परिधि तक बड़े वृत्त की त्रिज्या, और ये दे रखी हमें 5 सेंटीमीटर। अब हमने कल ही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, तो यह कितना बनेगा, 90 है। और ये कर्ण 5 है, लंब 3 है, कर्ण 5 है, लंब 3 है, तो आधार कितना होगा, 4। तो यहां से यहां तक 4। और हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। 4 ये तो 4 ये और 4 4 मिला के हो गई 8 सेंटीमीटर। तो उत्तर आ गया ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय लगा के देखो, ये 90 है, वृत्त के भावबिंदु से स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु त्रिज्या पर लंब होती है। मेरे गर्व अपने आप कह दे अब तो ये 90, तो ये कर्ण, ये लंब, ये 3, ये 5, ये 4 जो लिख रही ऊपर है। अब हम जानते हैं ये 4 हो गया, तो हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से जीवा बड़ा लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब जितना ये उतना ये। 4 4 टोटल हो गई आपकी जीवा, वो हो गई 8 सेंटीमीटर। हुई हुई। चलो सवाल खत्म, बात खत्म। इन दोनों को जमा के करके देखना आप और भेजना मेरे को। अब कौन कौन सा सवाल बचा? सवाल बचा चौथा, पांचवा, 8 9 10 11 12 13। ये बड़े बड़े सवाल हैं, सब भी बड़े बड़े सवाल हैं। हाँ चौथा पांचवा सरल हो जाएंगे। कल मैं कोशिश करूंगा 4 5 8 9 4 सवाल करवाने की, फिर बचे 4 अगले दिन करवाऊंगा। कोई दिक्कत किसी को? इसका फिर आपका टेस्ट रहेगा। तो भैया जय श्री कृष्णा सभी को। नोट डाउन कर लें, समझ लें, इन दोनों को जमा के करके मुझे भेजना है, इसको नोट कर लें। धन्यवाद। ठीक है भैया, बाय बाय। आज के लिए इतना ही। हाँ भाई जय श्री कृष्णा सभी को, जय श्री कृष्णा। समझ में आया ना? कैसी लगी आज की क्लास जल्दी बताओ। कोई दिक्कत समस्या परेशानी तो नहीं है? बढ़िया लग रहा है? कैसी लगी क्लास? कोई नहीं बता रहा हो? मस्त। राधा राधा। मस्त, एक नंबर, अच्छी।
मस्त मस्त, बहुत बढ़िया, मस्त, अच्छी, एक नंबर, मस्त मस्त मस्त। चलो भैया, तो ऐसे ही मस्त क्लास है बनाते रहेंगे। आप बढ़िया शानदार अपनी पढ़ाई करते रहो।